आज हम दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसे ध्यान से सुने। वीडियो के अंत में कुछ टिप्स आपको बताई जाएगी जो एग्ज़ाम रिलेटेड है। ध्यान से उन्हें सुनिए और फॉलो करिए। देश में यदि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है तो इसकी सोच सकारात्मक हो सकती है और इसकी सोच को लेकर मैं किसी भी प्रकार का संशय नहीं कर रहा हूँ। एक सोच के लिहाज से भारतीय रिजर्व बैंक की क्रिप्टो करेंसी, जिसे लक्ष्मी नाम देने की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बिटकॉइन से मुकाबले का मामला है तो यह ठीक नहीं है। सवाल मुकाबले का नहीं बल्कि इस बात का है कि क्या हमें इस तरह की मुद्रा की ज़रूरत है। रिजर्व बैंक भले ही इसे जारी कर रहा हो, लेकिन इससे काला धन रुकने की बजाय बढ़ेगा। देश अभी तकनीकी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं लगता। हमारे देश में अब भी कई तरह के चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यह व्यवस्था स्वतः ही होगी। यदि एक बार तकनीकी चूक हुई तो फिर इसे सही कर पाना कठिन है। अभी तो अकाउंटिंग की स्वतंत्र इकाई है और एक बार ऑडिटर से गड़बड़ी होती है तो दूसरा ऑडिटर उसे तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कर पाना बेहद कठिन
है। दूसरी बात यह है कि धन का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा, इसकी जानकारी शायद ही किसी को लग पाए। यानी काले धन को कहीं और खपाने और बच निकलने की आशंका इस व्यवस्था में अभी बहुत ज़्यादा लगती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि रिजर्व बैंक एक पुख्ता व्यवस्था के साथ अपनी क्रिप्टो करेंसी को लाता भी है तो क्या इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास पर्याप्त तकनीक है? यदि आम लोगों के हित में तकनीक सुधारने पर धन का भारी भरकम निवेश कर भी दिया जाए तो आज की आवश्यकताओं को देखते हुए कम से कम हमारे देश के लिए तो यह प्राथमिकता में नहीं लगता। जो तकनीकी तौर पर परिपक्व देश है अभी तो उन्होंने भी इस तरह की मुद्रा को चलन में लाने की पहल नहीं की है। इसके अलावा अन्य देशों में ऐसी मुद्रा नहीं होने से यह भी संभव है कि वैश्वीकरण के माहौल में हम ही अलग न पड़ जाएं। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो दो एक सी
प्रचलित मुद्राओं के साथ व्यापार करना कठिन होगा, तो व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ना ही है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुने और मैं जो स्पीड कहीं कम और ज़्यादा कर रहा हूँ, ऐसा ही एग्ज़ाम में भी होता है। कई बार तो जो मैटर 400 शब्दों का 10 मिनट में होना होता है, वो एग्ज़ाम में 8 से 9 मिनट के बीच में ही ख़त्म करवा दिया जाता है। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। आपकी स्पीड कम से कम 40 से 45 शब्द प्रति मिनट होना ही चाहिए। आप लगातार प्रैक्टिस करें और मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर सिलेक्ट होंगे। आप इस एग्ज़ाम में केवल ध्यान रखें मात्राओं की गलती ना हो। धन्यवाद। आज हम दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसे ध्यान से सुने। वीडियो के अंत में कुछ टिप्स आपको बताई जाएगी जो एग्ज़ाम रिलेटेड है। ध्यान से उन्हें सुनिए और फॉलो करिए। देश में यदि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है तो इसकी सोच सकारात्मक हो सकती है।